बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे फिनिट एंड नॉन फिनिट। वर्ब्स कैसे होते हैं? फिनिट दो तरह के होते हैं। एक फिनिट होता है दे एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ पर्सन नंबर एंड आल्सो शो फिनिट। अब इसमें एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। शी कॉल्स हर ब्रदर, ये देखें, शी कॉल्स हर ब्रदर बाय स्ट्रेंज नेम्स। शी, ये फिनिट होगा। वो अपने भाई को कैसे बुलाती है? बाय स्ट्रेंज नेम्स। और नॉन फिनिट क्या होता है? अब दो एग्जांपल इसमें। वी कॉल द टीचर टू शो हर द डेकोरेशन। हमने टीचर को बुलाया टू शो हर द डेकोरेशन, उसको डेकोरेशन बताने के लिए, दिखाने के लिए। जैसे आप क्लास को डेकोरेट करते हैं, आप टीचर को बुलाते हो मैम प्लीज़, और उसको एक लड़की जाती है कहती है मैम प्लीज़ ऑल द गर्ल्स आर कॉलिंग यू टू, दे आर वांटिंग टू शो यू द डेकोरेशन। तो वी कॉल द टीचर टू शो हर द डेकोरेशन, दिस इज़ फिनिट। नॉन फिनिट क्या है? दे आर नॉट गवर्नड बाय रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें कोई रूल्स नहीं चलते, इसमें कोई गवर्न नहीं करता वर्ब एग्रीमेंट के साथ। अब देखें इनफिनिट में ओपनिंग द डोर शी सॉ, ओपनिंग द डोर शी सॉ रेड स्क्रैच मार्क्स ऑन द लैंडिंग। उसने मार्क्स देखे। अब यहाँ पे ये ज़्यादातर इनफिनिट जो वर्ब है वो स्टोरीज़ के अंदर यूज़ होता है। ओपनिंग द विंडो शी सॉ रेड स्क्रैच मार्क्स, इसमें हम रूल्स को फॉलो नहीं करते बल्कि उसको फ्री सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक स्लीपिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप देखें आई थिंक स्लीपिंग बीच में डाल के सोना जो है वो है, तो इसमें हमने किसी रूल को फॉलो नहीं किया। अब नेक्स्ट मैं आपको एक एक्सरसाइज करवा देती हूँ, बाकी आपने खुद कर लेना है बिकॉज इट इज़ so easy to do that it is not it will not create any problem for you and you will not need any help. अब यहाँ पे है in each of the sentences क्या है? आइडेंटिफाई द फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब्स। एक तो फिनिट और इन नॉन फिनिट को आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन करके, और दूसरा करना है अंडर द फिनिट वर्ब्स एंड आई अंडर द इनफिनिट। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। शी प्रॉमिस्ड टू लेंड मी द बुक। प्रॉमिस्ड फिनिट हो गया, टू लैंड हो गया इनफिनिट। फिनिट जिसमें रूल्स को फॉलो किया जाता है, फिनिट और इनफिनिट लैंड है, ठीक। आई एम सरप्राइज्ड एट द रिस्पॉन्स ऑफ द रीडर्स। अब इसमें ये देखें, आई एम सरप्राइज्ड एट द रिस्पॉन्स। एम सरप्राइज्ड क्या होगा? वेयर इज द पेन? I am surprised, am surprised फिनिट है, इसके नीचे F लिखते हैं। At the response of the readers, at the response of the readers, तो इसमें फिनिट am surprised, ठीक हो गया। और I like to paint, like क्या होगा? F। They made me stand for almost 3 hours, ऑलमोस्ट 3 आवर्स, तो इसमें मेड फिनिट है और स्टैंड इनफिनिट। ये इनफिनिट और ये फिनिट, ओके। देन इज सेंडिंग द चाइल्ड होम इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सेंडिंग अ चाइल्ड होम इज़ द फिनिट और इनफिनिट क्या है? सेंडिंग, आई एफ, बल्कि आई लिखते हैं सिर्फ। इफ़ यू हैव फिनिश्ड शाउटिंग we can talk। if you have finished, have और can जो है वो क्या हो गया? have और can फिनिट। और finished and talk क्या हो गया? infinite। opening the window, इसको आप ऊपर कर लेते हैं। opening the window, someone looked down at the possession of people। at the possession of people, finite looked, ये हो गया looked finite। विंडो खोलते हुए समन ने क्या देखा? looked down at the possession of people। now this is finite, यानी looked जो है वो finite है और opening infinite है। आई लिख देते हैं। when the exam was over the candidates started to leave the hall, तो finite क्या हो गया? finite है was over, फिनिट was over, और started to leave क्या होगा? this is infinite। my brothers and I loved flying kites when we were little, तो फिनिट क्या है? loved, और इनफिनिट क्या है? वर्ब भी इनफिनिट है, फिनिट, और फ्लाइंग काइट्स, फ्लाइंग जो है वो इनफिनिट है।
आई लिखते हैं इसके साथ। आफ्टर वॉकिंग फॉर नियरली 3 hours, आफ्टर वॉकिंग फॉर नियरली 3 hours द टूरिस्ट फेल्ट एग्जॉस्टेड। फेल्ट भी फिनिट है, वॉकिंग भी फिनिट है, और ये बल्कि वॉकिंग जो है इनफिनिट है, आई एफ लिख दें, और फॉर नियरली टूरिस्ट फेल्ट एग्जॉस्टेड। व्हेन ही फाइनली वोक अप क्या है, फिनिट, फाइनली क्या है, इनफिनिट, हैड क्या है, फिनिट। आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ द बुक आई रेड जस्ट लास्ट वीक। मैंने कुछ दिन पहले जो किताब पढ़ी है मुझे बिल्कुल भूल गई है, तो फॉरगॉटन है, एफ यानी फिनिट, रेड फिनिट, और फॉरगॉटन द नेम ऑफ द बुक आई रेड जस्ट लास्ट वीक। जस्ट लास्ट वीक क्या है, इनफिनिट। अब आपने काइंड्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब्स देखने हैं कि आईएनजी जिसके साथ लगता है वो जेरेंड होता है, और पार्टिसिपल पास्ट एंड प्रेजेंट वाली फॉर्म्स होती हैं, और इनफिनिट बेस फॉर्म के साथ यूज होता है विद टू के साथ। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ये आपको याद होना चाहिए। जहाँ पे भी टू आएगा उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी। अब एज एन एडजेक्टिव, स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पे स्मोकिंग जेरेंड के तौर पे यूज़ हो रहा है। परस्पायरिंग हेल्प्स टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, परस्पायरिंग भी जेरेंड के तौर पे यूज हो रहा है। ही एंजॉयज आर्ग्यूइंग अबाउट लिटिल थिंग्स, आर्ग्यूइंग भी जेरेंड के तौर पे यूज़ हो रहा है, और ये डायरेक्ट यानी ऑब्जेक्ट है। आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग, इसी तरह आप इस सारे को टू रीच देयर इज़ डिफ़िकल्ट, टू एयर इज़ ह्यूमन यानी इंसान ख़ता का पुतला है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू रीच देयर इज़ डिफ़िकल्ट। इसी तरह शी ट्राइड टू काम मी डाउन एंड आई लाइक टू टेक फोटोग्राफ ऑन अ वोकेशन। तो इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। जैसे अब ये बहुत ही ईजी है कि इज़ दिस अ टॉकिंग पैरट, और द डैश डॉग गेव चेस टू द थीव, द बार्किंग डॉग, तो आईएनजी लगा के इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह यहाँ पे अंडरलाइन द जेरेंड एंड पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट जी एंड पी अंडर देम रिस्पेक्टिवली। जेरेंड के नीचे आपने जी लगा देना है और पार्टिसिपल के नीचे पी लगा देना है। देन इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है आपने इनफिनिट सूटेबल के साथ, जेरेंड्स के साथ एंड पार्टिसिपल्स के साथ। ही ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, या फिर ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट गो देयर, यानी इसमें आपने सूटेबल इनफिनिट जेरेंड्स लगाने। ओके।